का आयोजन किया गया, किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? भीम वाहिनी ईवीएम मशीन के खिलाफ काफ़ी समय से विरोध करती आ रही है। हम ईवीएम का विरोध करने के लिए आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 11 फरवरी को बुलंदशहर में मलका पार्क काला आम पर हम ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ आरक्षण बचाओ, ईवीएम हटाओ महिला सुरक्षा कराओ, इनको लेकर के हमारा 11 फरवरी को धरना है। और उस धरने के तहत हम जनता के लोगों को ये जागरूक करेंगे कि अगर देश के अंदर ईवीएम रहेगी तो आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव होगा, 2024 के चुनाव के बाद देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और इतना बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा तो संविधान के ऊपर है। 2024 की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है और ये सरकार बनने के बाद संविधान को ये हटाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, तो देश के अंदर जो 90% समाज के लोग संविधान से जुड़कर, संविधान से उनको जो उनके मौलिक अधिकार मिल रहे हैं वो फिर उनके मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। ये सरकार चाहती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, ये वो संविधान है विश्व के सभी देशों से सबसे अलग संविधान है। इस संविधान में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी पुरुषों महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं इस संविधान के तहत है। मनुष्य मृत्यु में जो ये लाना चाहते हैं वो किसी को अधिकार नहीं है, उसमें केवल एक वर्ग को अधिकार दिया गया है। तो हम इस देश के अंदर मनुस्मृति का विरोध करते हैं और जो भारत के संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी मुहिम चला रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर संविधान बचा है तो देश के अंदर बहुजन समाज के 90% लोग बचे रहेंगे, और संविधान नहीं है तो 90% समाज के लोग इस देश की सारी व्यवस्थाओं से वंचित हो जाएंगे। तो आज हमने 2024 के चुनाव अभी डिक्लेयर होने वाला, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, चुनाव आयोग से ये मांग करते आ रहे हैं। अब ये 11 तारीख को, 11 फरवरी को जो हम धरना दे रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं देश के राष्ट्रपति जी से और चुनाव आयोग से भी मांग कर रहे हैं, और साथ मांग कर रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, क्योंकि संविधान की रक्षा करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट है। और उस सुप्रीम कोर्ट से हम ये मांग करते हैं कि देश के अंदर चुनाव आयोग पर यह अंकुश लगाया जाए, और जो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को चला रखा है उस ईवीएम मशीन से देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों की चोरी होती है, सबसे ज़्यादा वोटों को लूटा जा रहा है। उन वोटों को लूटने से बचाने के लिए ईवीएम को बंद किया जाए और पुरानी व्यवस्था जो बैलेट पेपर है उस बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब एक आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगाती है, चुनाव आयोग आरोप लगाता है कि ईवीएम को तो कांग्रेस लेकर आई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस समय पर ईवीएम को ला करके इस ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं की। अगर कांग्रेस इस समय ईवीएम में उस समय पर गड़बड़ी कर देती तो आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेशों के अंदर नहीं बनती। आज एक और चीज़ देखने में मिल रहा है कि अगर इनकी सरकार वैसे नहीं बनती है तो वहाँ पर वो एमएलए को तोड़ लेते हैं। ईवीएम से सरकार नहीं बनी तो वहाँ जनता ने इनको इग्नोर कर दिया, और अब ये क्यों इग्नोर करके वहाँ तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी आपने पीछे देखा 2 प्रदेशों में तोड़ फोड़ हुई थी, 2 प्रदेश में तोड़ फोड़ हुई थी, और 2 प्रदेशों के तोड़ फोड़ में वहाँ अपनी सरकार बनाने में माहिर हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था और महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। अब दूसरा ये और खेला बिहार के अंदर भी करने जा रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया, और उस वोट डालने के अधिकार को आज सरकार खत्म करना चाहती है। आज ईवीएम के द्वारा, जो वोट के द्वारा सरकार बनती है, मशीन में बटन दब के सरकार बनती है, आज उससे सरकार नहीं बन रही है। आज सरकार जो बनती है उस ईवीएम में गड़बड़ी के द्वारा, जो इन्होंने गड़बड़ी करके जो उसमें चिप या जो भी सेटिंग कर रखी है, जो आपने मेमो देख रखा, डेमो चल रहा है इसका, दिल्ली के अंदर भी डेमो हुआ था, और जिस आदमी ने बंगलोर से आया है उस आदमी ने जो डेमो दिखाया है उसकी जान को खतरा हो गया कि कैसे चोरी कर रहे हैं। हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं, उस ईवीएम से जो ईवीएम इन्होंने किया है, उस ईवीएम को बनाने वाले कौन है? ईवीएम को बनाने वाली
बंगलौर की एक कंपनी है और बंगलौर की उस कंपनी में 7 लोग अपॉइंट हैं, 7 लोग अपॉइंट है उस कंपनी में, जिसमें 4 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी हैं, जिसमें महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बनारस के और आपके लखनऊ के भी हैं, एक आपके बाराबंकी के, एक महाराष्ट्र के, 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और एक साथ गुजरात का भी ये 4 लोग हैं और 3 लोग अन्य हैं। उनके द्वारा ये ईवीएम मशीन बनाई जा रही है। एक और मैं कहना चाह रहा हूँ, आज सामान कोई भी कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम होता है। ये सामान हमारी कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट ये कंपनी के द्वारा, इसकी गारंटी ये है। ये ईवीएम बना रहे कोई गारंटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की कोई डेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब तक इसकी वैलिडिटी है, कोई गारंटी कार्ड नहीं देते हैं, अपने आप बनाते हैं, वहीं से करते हैं। जब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पदाधिकारी ईवीएम को बनाएंगे तो वहां निष्पक्ष चुनाव इस देश के अंदर नहीं होगा। 2024 का चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होगा। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में दादरी के अंदर रैली हो रही थी, वहां इन्होंने कहा था कि 350 एमएलए आएंगे, तो 350 एमएलए आए थे। क्यों आए जी 350 एमएलए? 350 विधानसभाओं की सीटों को इन्होंने फिक्स कर दिया था कि उतने ही आएंगे। इन्होंने कहा कि हमारी सीट पर इतनी वोट आएंगी, उतनी वोट क्यों आई? क्योंकि उतनी मशीन उन्होंने फिट कर दी। एक और देखने की बात आपके इस चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं, दलित समाज के गांव में टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया, मुस्लिमों का वोट टोटल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गया। मुस्लिम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। मुसलमान मर सकता है, कट सकता है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दे सकता। दलित मर सकता है, कट सकता है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देता, वहां दलितों की वोट भी जा रही है। मैं एक और कहना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, आज इस एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के 131 सांसद लोकसभा में बैठे हैं, किसी भी सांसद की आवाज मुंह नहीं खोल रहा, कोई सांसद आवाज नहीं खोल रहा, आवाज नहीं उठा रहा किसी भी समय, चाहे कोई सी भी उसका है। मणिपुर के अंदर कितना नंगा नाच हुआ, एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। महिलाओं की सुरक्षा कराते हैं और वहां महिलाओं के साथ उनकी असमत लूटी जाती है, सड़क पर नंगा घुमाया जाता है। वो कौन लोग थे? अगर सरकार चाहे तो एक दिन में दंगा बंद हो जाएगा, इतनी बड़ी पावर सरकार को है। तो हम इस देश के अंदर ईवीएम हटाने के लिए हमने अपना बीड़ा उठाया है, और जो देश के अंदर चारों तरफ से आवाज उठ रही है, जब जनता सड़क पर आ जाती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा, छात्रों पर डंडा पड़ रहा है। मैं देश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन सब से कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को सभी धर्म, जाति, संप्रदाय सब उनको छोड़ करके 11 तारीख को मलका पार्क पर पहुंचे और ईवीएम का विरोध करें। जब तक देश के अंदर जनता सड़कों पर नहीं आएगी, ईवीएम बंद नहीं होगी। आज सरकार को ईवीएम चला रही है, सरकार को जो बनाती है वो ईवीएम बनाती है। और वो कौन बना रहा है? वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग किसके अंडर में है? वो सरकार के अंडर में। और वो कौन बना रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जी नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन हम चुनाव आयोग को ये मांग करते चले आ रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ। एक और हमने मांग की थी, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें जितनी वोट पड़ेंगे ईवीएम में, उतना वीवीपैट का निकलना चाहिए पर्ची। अगर वीवीपैट की पर्ची नहीं निकलती है तो समझो वोटों की चोरी हो रही है। 20 वोट की पर्ची निकलती है वीवीपैट से, वो उसकी चोरी नहीं रुकती है। जितने पोलिंग बूथ हैं विधानसभाओं के अंदर, जितने पोलिंग बूथों पर 1 टर्म में, 2 टर्म में, तीसरे पहले, चौथे, पांचवें जो भी चुनाव होता है, उन सभी टर्मों के जो भी चुनाव हो रहे हैं, उन सबके चुनावों में सभी विधानसभाओं में पोलिंग बूथों पर जितनी मशीन जाती हैं, उन सभी मशीनों के अंदर वीवीपैट निकलना चाहिए। और जो वोट वहां उसकी आती है ईवीएम मशीन से गिनती में, वही उसकी वोट की जो वीवीपैट आता है वो भी उसमें निकलना चाहिए, तो वोट की चोरी रुकती है। अगर ये गारंटी सरकार नहीं दे रही है, ये मांग कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट से, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर ईवीएम पर बैन लग जाएगा, और जनता तो फिर अपने आप लगाएगी, जैसा आप लोगों ने और देशों के अंदर भी देख लिया। जहां से भी ईवीएम मशीन बनी है उस देश के अंदर ईवीएम मशीन बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ईवीएम को बंद कर दिया। एक और आरोप लगाते हैं कि ये गिनती काफ़ी दिन चलेगी। मशीनरी तुम्हारे पास है, सरकारी मशीनरी तुम्हारे पास है, इसका विरोध तो पार्टी वालों को करना चाहिए।
कि 3.5 लाख वोट पड़ रही हैं, 4 लाख वोट पड़ रही हैं और 4 लाख वोट 4 दिन में जब गिनी जाएंगी तो उनके काउंटिंग एजेंट बढ़ाए जाएं। ये भी हम कहते हैं कि एक ही काउंटिंग एजेंट पूरी गिनती के अंदर नहीं होना चाहिए। जो एक सुबह से लेकर शाम तक रहेगा उसको उसकी शाम तक 12 बजे तक 11 बजे तक ड्यूटी रहे, उसके बाद अगला काउंटिंग एजेंट जोड़ा जाए तो वहाँ पर काउंटिंग निष्पक्ष हो जाएगी, पारदर्शिता में काउंटिंग होगी। और वो काउंटिंग में जो सरकारी कर्मचारी उन्हें तो बदलेंगे, लेकिन काउंटिंग पार्टी वालों के एजेंटों को नहीं बदलेंगे तो वहाँ वो तो फिर सोएगा। तो इसलिए चाहे जैसे आपने देखा अमेरिका के अंदर चुनाव होता है, 1-1 महीने वोटिंग गिनती होती है। क्यों होती है? वह निष्पक्ष चुनाव होता है। तो इसलिए देश के अंदर हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और संविधान बचेगा, देश बचेगा तो देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, वरना तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो आने वाले 2024 में देश को नंगा कर देगी। जो देश के लोगों से एक और मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, जितने लोग इस देश के अंदर, गुजरात के लोग देश का पैसा को लेकर भागे, क्या उत्तर प्रदेश के लोग लेकर भागे, क्या बिहार के लोग पैसा लेकर भागे, क्या पश्चिम बंगाल के लोग पैसा लेकर भागे, क्या उड़ीसा के लोग पैसा लेकर भागे, क्या हिमाचल के लोग पैसा लेकर भागे? गुजरात के लोग पैसा लेकर क्यों गए? क्योंकि उन्हीं लोगों को सरकार पैसा बैंकों से दिलाती है और उन्हीं का पैसा बैंकों से सरकार माफ़ करती है और उन्हीं को पैसा लेकर के भगा देती है। और सरकार ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, आज तक काला धन नहीं आया। सरकार ने कहा था 10 साल हो गए कि एक आदमी के खाते में 15-15 लाख आएंगे, तो 5 साल, इनको भी 10 साल हो गए, तो कम से कम 10 साल में 30 लाख ही दे देते, जबकि हर साल कह रहे थे हम 15-15 लाख देंगे। इनको 10 साल हो चुके हैं, एक के खाते में एक चवन्नी तक नहीं आई है। तो कितना झूठ बोलेंगे देश के अंदर? झूठ बोल कर सरकार चल रही है। ईवीएम का विरोध कर रहा हूँ। पुनः मैं अपील कर रहा हूँ अपने देश के लोगों से, अपने जिले के समस्त लोगों से, सभी समाज के लोगों से, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से, अपने उनसे अलग हटकर ईवीएम का विरोध करने के लिए 11 तारीख को मलका पार्क में पहुँचें और वहाँ से ईवीएम को हटाने के लिए, बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए उस आंदोलन को सफल बनाएं, धरने को सफल बनाएं। इसलिए आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अध्यक्ष जी,